हिंदुस्तान जिंदाबाद। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी का बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो रहा था। ये बात पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान को पसंद नहीं थी। भारत की सरकार और भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रही थी। तब पाकिस्तानी सरकार ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लोंगेवाला पोस्ट के रास्ते देश के में पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाने की सोची। पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40-45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ बढ़ा दिया। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन के 23 पंजाब कंपनी ए के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवान, 2 मीडियम मशीन गन, 81 मिमी के 2 मोर्टार और 4 लॉकेट लॉन्चर, 2 आरसीएल गन के साथ तैनात थे। बात 4 दिसंबर 1971 की है। धर्मवीर भान की प्लाटून को सीमा की तरफ से शोर सुनाई दिया। काफी तेजी से बख्तरबंद गाड़ियां आती दिख रही थी। इस दौरान आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट में मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी। देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्मवीर भान ने मेजर चांदपुरी को बताया। चांदपुरी ने मुख्यालय सूचना दी। हेडक्वार्टर ने कहा कि खुद ही लड़ाई करनी होगी। सुबह होने पर वायुसेना मदद के लिए आएगी, तब तक और भी बैकअप भी भेजा जाएगा। इधर रात 12:30 बजे पाकिस्तान ने आर्टिलरी से गोले दागने शुरू कर दिए थे। आगे की तरफ 45 टैंक आ रहे थे। जल्दीबाजी में भारतीय जवानों ने बारूदी सुरंग लगाई। समय कम होने की हड़बड़ी में एक जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया और शहीद भी हो गया था। इन सुरंगों से पाकिस्तान के 2 टैंक और जीप पर सवार 106 मिमी के आरसीएल राइफल बर्बाद हो गए। एक पाकिस्तानी सैनिक भी मारा गया था, कई घायल भी हुए थे। इसके बाद चांदपुरी ने से टैंकों पर निशाना साधना कर शुरू किया। इसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इनकी बदौलत चांदपुरी और उनके जवानों ने कई टैंक और जवानों को मारा। चांदपुरी के जवानों ने कम समय में ही बेहतर पोजीशन ले ली थी, इसलिए पाकिस्तानी सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतने खुले इलाके में भी चारों तरफ से गोलियां कैसे बरस रही है। हर तरफ से मोर्टार के हमले हो रहे थे। बीच बीच में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बटालियन हेडक्वार्टर को वायरलेस पर सूचना देते रहते थे। रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों के बल पर 120 जवानों ने पाकिस्तानियों को धूल चटा रखी थी। अगली सुबह भारतीय वायुसेना 122 स्क्वाड्रन के हाफ FF-24 मारूट और हवकर हंटर विमानों से ताबड़तोड़ हमला शुरू किया। ये आसमान से आते थे और पाकिस्तानी टैंकों पर बमों की बारिश कर देते थे। भारतीय वायुसेना के हमले से पाकिस्तानी घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। थोड़ा पीछे छिप जाते, छिपते आराम करते, फिर हमला करने चले आते थे। पाकिस्तानी है ना, सुधरेंगे नहीं। लेकिन भारतीय जवानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा। भारतीय थल सेना, वायुसेना के जवानों और लड़ाकू विमानों ने 3 दिन तक ताबड़तोड़ फायरिंग करके पाकिस्तानियों की बैंड बजा दी। पाकिस्तानियों की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी भयानक हार मिलेगी, जबकि वो अचानक आए थे। उनकी तैयारी भी बहुत ज्यादा भरपूर थी। यहाँ पर मात दी कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्लानिंग ने। मेजर चांदपुरी ने ऊंचे रेत को छोटे पैकेट्स बनाए ताकि दूर तक देखा जा सके, ज्यादा दूर तक हमला किया जा सके। पोस्ट के चारों तरफ कंटीले तार लगाए। पोस्ट की तरफ 2 मीडियम मशीन गन तैनात कराई, दूसरी तरफ 2 मोटर तैनात किए। बीच में जीप पर लगी आरसीएल गन को तैनात किया। चांदपुरी ने 20 बहादुर और तेज तर्रार जवानों को टीम को बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के साथ भेजा। इसी पेट्रोलिंग की वजह से पता चला था कि रात में पाकिस्तानियों ने टैंकों के साथ हमला किया है। 3 दिन तक चले युद्ध में भारत के 2 जवान शहीद हुए। एक एंटी टैंक गन बर्बाद हुई थी। 5 ऊँट भी मारे गए थे, जबकि पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए थे। उनके 40 से 45 टैंकों में से 36 बर्बाद हो गए। पाकिस्तानियों की 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, या फिर उसमें बैठे डरपोक सैनिक उन्हें छोड़ के भाग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी देश को एक युद्ध में अपने इतने टैंक गंवाने पड़े हों। पाकिस्तानियों ने हमेशा से भारतीय जवानों की ताकत, नॉलेज और क्षमता को कम माना है। अब तक 4 बार सीधे सीधे युद्ध किया है, लेकिन हर बार हारे हैं। पाकिस्तानियों को अगर उनकी वायुसेना का सपोर्ट मिलता तो शायद यह युद्ध और कठिन हो जाता। इस युद्ध के खत्म होने के कुछ दिन बाद ब्रिटिश चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ फील्ड मार्शल REM करवर लोंगेवाला पहुंचे थे। वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से मिलकर उनसे इस युद्ध की बारीकियों को सीखा भी था।
यह इकलौता ऐसा युद्ध है जिस पर 1977 में बेहद मशहूर फिल्म बॉर्डर बनी थी। इसमें सनी देओल ने चांदपुरी का किरदार निभाया था। विंग कमांडर एम बावा का किरदार जैकी श्रॉफ ने किया था। सबके असिस्टेंट कमांडेंट बने थे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना ने निभाया था धर्मवीर भान का किरदार। ये था 1971 के बारे में, भारत पाकिस्तान वार के बारे में, जो हमारे मेजर चांदपुरी मात्र 120 जवानों के साथ में पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज को हरा दिया था। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी तरह के डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।